अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारी। बोलना बच्चे सब बोलना। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हैं, कृष्ण भक्ति आछे यार, सर्वदेव बंधु तार। हमारे वास्तविकता में बंधु कौन है, हमारे वास्तविक स्वजन कौन है, रिश्तेदार कौन है? हमको लग सकता है ये है, वो है, कोई और है। कौन है? कृष्ण भक्ति आछेगार, जिसके जीवन में गोविंद के चरणों में एकांतिक भक्ति है। तमाम देवता उसके अपने स्वजन हो जाते हैं। भगवान के भक्ति होने पर सभी अपने हो जाते हैं। वही गोविंद का भक्ति न होने पर अपने भी पराये हो जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा वृंदावन बिहारी लाल की। हमने कल श्रवण किया था श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के विषय में। हमारे जीवन में उनका अवतरण के पीछे उद्देश्य क्या है? प्रेम देना। मैंने कल कहा था यथा भक्ति ममो ऊर्जिता। हर व्यक्ति को आकर्षित करने के लिए कोई ना कोई चीज रहता है। किसी को धन आकर्षित करता है, वो चाहे कैसा भी हो। कोई बता दे कि बहुत अमीर है, पूरा कोशिश करते किसी ना किसी तरीका से उसके साथ में हमारा दोस्ती जम जाए, है ना। ये निंदा नहीं है, एक मनुष्य का स्वभाव की बात है, क्योंकि उसको वहां पर लाभ सिद्ध होता हुआ दिखाई देता है। मेरा यहाँ पर फायदा है, इसीलिए मैं हर संभव तरीका से उसके साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास करूंगा, है ना। अभी देखो लोग बागेश्वर धाम जी के पीछे बहुत है। एक साल पहले कौन था? जैसे ही पता चला हमारा फायदा हो जाएगा, टूट टूट के पड़ रहे हैं। अगर मान लो फायदा नहीं होता, कोई जाएगा नहीं, क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव ऐसा बन चुका है, नियति। इसीलिए भगवान भी, मैंने कल कहा था, कलयुगी जीव एक तरह से गुणी होते हुए भी पतित है। कलयुग का विशेष गुण है कलेर दोष निधे राजन। हे राजन, कलयुग जो है दोषों का भंडार है। तो दोषों का भंडार में रहने वाला व्यक्ति शुद्ध कैसे हो सकता है? शराब के दुकान में रहता है, पूरा दिन वही रहता है, लेकिन शराबी नहीं है, बहुत कम चांस होता है ना, बहुत कम संभावना, ऐसा कोई विरला ही होता है ऐसा, क्योंकि तो वही रह रहा है, वही जी रहा है, वही कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और एक घूंट भी मुंह में नहीं डाला, ऐसे कैसे हो सकता है? तो दोषों के हो सकता है, जैसे कीचड़ में कमल खिल गया तो वो कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ से उसको कभी भी स्पर्श नहीं होता है, लेकिन उसके लिए वो कमल जैसा बनना भी पड़ता है। ऐसा तो इसलिए कली में उत्पन्न जीव, कली के द्वारा ग्रस्त जीव, मतलब एक कलह के युग में पैदा हुआ जीव, कलह के ये जो दोष है, कली के जो दोष है, उसके द्वारा फंसा हुआ है। लेकिन शास्त्र बोलते निराश होने का कोई बात नहीं। अस्ति एको महत् गुण, इस कलयुग के अंदर भी एक महान गुण है। वो क्या है? भगवान का नाम का आश्रय लेने पर इस कली के दोषों से मुक्त होकर जीव परम व्रजेत, व्रजेत में गमन करना, पहुंच जाना। कहां पहुंच जाता है? सबसे श्रेष्ठतम स्थान में पहुंच जाता है।
सबसे श्रेष्ठ स्थान कौन सा है? शास्त्र बताते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां पहुंचने के बाद लौट के आने का कोई संभावना ही नहीं होता है, उसको बोलते हैं परम धाम। क्या फायदा उस जगह का जहां आप एक बार पहुंच जाओगे फिर लौट के आ जाओगे, है ना? क्या फायदा उस नशे का जो एक बार करोगे थोड़ी देर बाद उतर जाएगा। नशा बोलने से हमको एक बात याद आता है। मैं फ्रांस गया था तो वहां ऐसे एक सत्संग चल रहा था। वहां मैंने कहा कि देखो नशा नहीं करना। उस दिन तो कुछ हुआ नहीं, जैसे अभी हमारे प्रभु जी ने कहा कुछ समझ नहीं आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वहां भी यही बात उठा। अगले दिन सुबह सुबह एक लड़का पहुंच गया मेरे पास, ऐसे तुम जैसे एक जवान सा लड़का। बोलते नशा करने से आपको क्या परेशानी है? हम लोग कर रहे हैं, उसको बंद करने के लिए बोलने की क्या जरूरत है? मैंने हंसते हुए बोला, मैंने बोला देखो जो अनुवाद करने वाला व्यक्ति है वो सही तरीका से तुम्हें समझाया देगा, क्योंकि वो फ्रेंच में बोलते हैं ना, हम अंग्रेजी में बोलते हैं, वो फ्रेंच में बोलते हैं। मैंने बोला मैं नशा करने से मना नहीं किया, मैंने बोला चीप नशा करने से मना किया, मैंने बोला महंगा नशा करो। वो मेरा मुंह देख रहा है ऐसे। मैं बोला ऐसी नशा करो जो कभी उतरे ही ना। काहे तुम एक नशा करते हो आज थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर के बाद उतर जाता है, फिर करना पड़ता है, फिर उतर जाता है, और एक दिन शरीर से प्राण उतर जाता है उसी को करते करते, है ना? बोले ऐसे काम नहीं करना। ऐसी नशा करो जिसको करने के बाद कभी ना उतरे। इतनी महंगी नशा। वो बोलते अच्छा मुझे तो समझ नहीं आया था। मैं बोला ठीक है। वो बोलते ऐसी कौन सी नशा है पता है आपको? हरिनाम का नशा, हरिनाम का नशा। नहीं महाराज हम नहीं मानते, है ना? एक लॉजिक है, एक तर्क है कि हम मानते नहीं। आप देखिएगा कोई भी सिनेमा का गाना है, आजकल जहां भी देखो बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम लोगों का। वो क्या है? कोई साइंस ने प्रगति की है ना, कुछ और किया है, न्यूक्लियर बॉम्ब बना। अब्दुल कलाम जी ने इतना बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब का वो करवा दिया। देश बहुत आगे को जा रहा है। ये नहीं, बहुत बड़ी उपलब्धि क्या है? एक सिनेमा को ऑस्कर अवार्ड मिल गया है, एक गाने को, वो है हमारी उपलब्धि। और लोग ऐसे खुश हैं जैसे कि पता नहीं कौन उसको क्या मिल गया लोगों को। ठीक है, फिर भी ऑस्कर मिला हुआ जो गाना है कितने बार कोई सुन सकता है? 2 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 100 बार, उसके ज्यादा कोई सुन नहीं सकता। तो उस गाने में ऐसा क्या मिला तुमको? तुम 100 बार सुनने के बाद तो उतर गया वो। फिर कोई नया गाना आता है, उसको ऑस्कर मिले ना मिले, कुछ दिन उसका नशा रहता है। लेकिन भगवान का नाम अनादिकाल से वही है। नाम चिंतामणि कृष्ण, वो नाम क्या है? चिंतामणि है। और चिंतामणि नाम है क्या? वो बोलते कृष्ण, कृष्ण नाम चिंतामणि। और आज से नहीं, अनादिकाल से,
आदिरादिर गोविंद, जो आदि मध्य अंत से रहित जो गोविंद है भगवान श्री कृष्ण, उनका नाम के बारे में यहां पर बता रहे हैं। अनादिकाल से असंख्य भक्त निरंतर उसी नाम का कीर्तन करते 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 आ रहे हैं। कोई तो उबता नहीं है। कितनी नशा होगा उस नाम में, है ना? कितनी नशा होगा उस नाम में। कोई उब गया जी, एक ही नाम कौन करेगा जी, कोई और दूसरा नाम करते ना। जैसे जैसे नाम कर रहा है उसी नाम के रस के अंदर डूबता जा रहा है। क्योंकि कृष्ण मतलब गहरा, गभीर। कृष्ण मतलब है अनंत। कृष्ण मतलब है प्रेम। इसलिए कृष्ण का नाम में जो आदमी घुसता है वो उसकी गहराइयों में उतरता हुआ चला जाता है। इतनी गहराई में उतरता है न निवर्तन्ते, वहां से निवृत्ति बोल करके कोई चीज होता नहीं है। मतलब एक आदमी 4 रसगुल्ला खाने के बाद 5वां नहीं खा सकता है। बोलेगा हटा इसको, अरे तुम्हें बहुत पसंद था, एक खा लो। एक और खा लेगा, छठा देने से धक्का मार देता है, क्योंकि निवृत्त हो चुका है। अत्यंत प्रियकर भोजन पदार्थ ही क्यों ना हो, थोड़ा ग्रहण करने के बाद उसको और ग्रहण करने का इच्छा नहीं होता। हो सकता है सुबह खिलाया, फिर उसको पसंद है बोल के शाम को खिलाया, उसको ही पसंद है बोल के अगले दिन सुबह खिलाया, उसके अगले दिन शाम को जब खिलाने के लिए जाओगे 4 गालियां अलग से देगा। भैया देगा कि नहीं देगा बताओ? बार बार एक ही चीज खिला देते, पागल है क्या? अरे क्यों, तुम्हें पसंद है, अब वो पसंद था हो गया है। लेकिन कृष्ण नाम के प्रति कोई नाम बासी हो गया है, और कितना इसको करेंगे कोई नहीं कहता। कितनी अद्भुत नशा है जो चढ़ता ही जाता है, लेकिन वो निवृत्त होने का कोई नाम ही नहीं होता है। और विचार करें, कितने असंख्य भक्त हैं, निरंतर कीर्तन कर रहे हैं, और हम जिस परंपरा से, उस परंपरा की और भी विशेषता है। वो क्या बोलते हैं, हमारे परंपरा के पूर्व आचार्य, हमारे पूर्व गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु के धारा में आए हुए, जिनके बारे में मैंने कल कहा था, वो बोलते हैं कि नाथ, मुझे तुम पशु बनाना चाहते हो ना, बना दो। कौन पशु बनना चाहता हम में से? सोच से, अपने कर्म से हम भले ही पशु हो सकते हैं, लेकिन शरीर से, अपने शरीर से हम पशु नहीं बनना चाहते हैं, है ना? अपने विचारों से हो सकते हैं, अपनी दृष्टि से हो सकते हैं, लेकिन शरीर से कोई नहीं बनना चाहता है। लेकिन भक्त कहता है कि नाथ, पशु बनाना है, बना दो। पक्षी बनाना है, बना दो। बस जन्म जन्म जो मर्जी बनाना, लेकिन आपका नाम गाने का जो भाग्य है वो मुझसे छीनिएगा नहीं। मैं आपका नाम करता रहूं निरंतर, क्योंकि नाम की नशा इतना है कि उसको शरीर क्या मिल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस कोई भी जन्म हो, कैसा भी हो, आपका नाम करता रहूंगा। ये है विशेषता। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। आप सोच रहे होंगे मैं आपका नाम कर रहा हूं तो बदले में कुछ आशा रखता हूं, तो बिल्कुल नहीं। फिर किस लिए करते हो? आपका नाम ही करने के लिए मैं आशा रखता हूं, और कोई आशा भी नहीं रखता, क्योंकि नाम का नशा ही कुछ ऐसा है। आप देखिएगा, हम लोग जो यहाँ पर जितने भी तिलक वाले हैं, कोई ना चाय पीता है, ना कॉफी पीता है, ना प्याज खाता है, ना लहसुन खाता है, ना मशरूम खाता है, ना शलगम खाता है, और ना मसूर दाल खाता है,
और उसके बाद 4 महीना ना बैंगन खाता है, ना लौकी खाता है, ना कद्दू खाता है। इतनी सारी चीजों को छोड़कर अपने जीवन को बिता रहे हैं। कल्पना कर सकते हैं कि पागल दिख रहे हैं यहां पर सारे, नशेड़ी है भैया। किसका? बोलते हरि नाम का, कृष्ण नाम का नशा है। कोई एक को मैंने कहा था कि चाय पीना अच्छा नहीं है, चाय छोड़ दो। मेरे स्नेह में छोड़ दिया। तीसरे दिन मैंने फोन किया, कैसे हो? तो वो फोन नहीं उठाया, उसके घर वालों ने उठाया। मैंने बोला क्या हुआ? वो बोलते हॉस्पिटल में एडमिट है, ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं। चाय छोड़ने से तीसरे दिन हॉस्पिटल में दाखिल हो गया और उसके बाद ग्लूकोज चढ़ाना पड़ रहा है। ऐसी अवस्था है। जबकि चाय इतना गंदा है, चाय पीने के बाद भूख नहीं लगता, मालूम है ना, भूख नहीं लगता, इसलिए चाय पी जाते हैं, बस हो गया। और दूध के जो पौष्टिक तत्व है वो सब मर जाता है, लेकिन खाए जा रहे, पिए जा रहे। ये तो चाय कॉफी प्याज लहसुन की बात। यहां पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अंडा मांस मछली मीट कुछ भी हाथ नहीं लगाता है। और तो तम्बाकू गुटखा सिगरेट बीड़ी तो भूल जाओ, सपने में भी नहीं। ऐसी जीवन जीते हुए जी रहे हैं। कैसा संभव है? इससे ऊपर का चीज जब प्राप्त नहीं हो। शास्त्र बताते हैं श्रेष्ठ रस मिलने पर निकृष्ट रस छूटता है। समझ में आता है? अब देखो, एक व्यक्ति गुड़ खाता है, ठीक है, उसको किसी ने बोला कि देखो गुड़ नहीं इतना अच्छा, तुम चीनी खाओ। वो जब चीनी खाया, वो चीनी का टेस्ट जैसे ही मिला, वो अब खुश। वो बोलते चीनी खाना है, इसलिए सारे चीनी खाते। पहले तो लोग गुड़ ही खाते थे। चीनी खाने वाला आदमी को मिश्री लाके दे दिया। वो बोलते, क्योंकि मिश्री चीनी से ज्यादा मीठा होता है और चीनी से ज्यादा शुद्ध होता है। जब मिश्री दे दिया, वो बोलते नहीं मिश्री ही लेना है। मिश्री खाने वाले व्यक्ति को किसी ने रसगुल्ला दे दिया। अब वो मिश्री क्यों खाएगा? तेरे पास मिश्री है, रसगुल्ला है, क्या खाओगे? वो सीधा रसगुल्ला उठाए। अरे तुम तो गुड़ खाता था। लेकिन नहीं, आज मैं रसगुल्ला ही खाऊंगा। वही रसगुल्ला खाने वाला व्यक्ति को कोई व्यक्ति लाकर ऐसा बड़ा सा राजभोग लाके दे दे, केसर के साथ में मिला हुआ। वृंदावन बिहारी लाल की, है ना, केसर लगे हुए हैं उसके ऊपर, एकदम केसर रंग में है, और एकदम अंदर जो है मिश्री और पिस्ता सब भरा हुआ है, स्टफ किया हुआ है, और इतना बड़ा बड़ा साइज में है। वो रसगुल्ला लेगा कि राजभोग लेगा? जो श्रेष्ठ रस को प्राप्त करता है वो निकृष्ट रस को अपने आप से छोड़ देता है। अब आप बताओ, इतने सारी चीजें जो लोग छोड़ के जी रहे हैं, पागल तो नहीं हो सकते, पढ़े लिखे लोग हैं, सभ्य लोग हैं। कारण क्या है? इनसे भी ऊपर का चीज अनुभव कर रहे हैं। वो क्या है? कृष्ण नाम, जो कभी बासी होता ही नहीं। साधारण बात नहीं है। और अगर हम देखें, हम लोगों को तक आगे चलते हैं। मैंने उनको बोला, तुम शादी किए बिना रह सकता है? वो बोलते हैं मैं क्यों रहूं? और ये बात सच है। खाने को हो ना हो, रिक्शा भी क्यों ना चलाता हो, लेकिन वो भी शादी के और बड़े बड़े सपने जरूर देख लेता है, क्योंकि वो मनुष्य का स्वभाव है, उसको देखने का हक भी है।
वो एक आश्रम है, गृहस्थ होने का उसका हक है। लेकिन मैंने उसको कहा हर व्यक्ति ऐसे ही करता है। मैंने बोला हम लोग मतलब ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के जी रहे हैं, पागल है। लड़कियां पास में नहीं आती है, क्यों ऐसे करते हैं भैया? क्योंकि उस जीवन से भी श्रेष्ठ जीवन कृष्ण नाम के शरण में जाने से है बोल करके गुरुजी की कृपा से, भगवान की कृपा से हमें समझ में आया, उसी का आश्रय लिया है। एक रंग के कपड़े कितने दिन पहन सकते हो? कोई भी देखा जाए तो आप आज देखोगे, 10 साल पहले देखा होगा, या आगे के अगर मैं रहूं और 20-30 साल जो भी देखोगे यही कपड़ा दिखेगा। एक शहर में गया मैं, एक छोटा बच्चा जैसे इधर है, जैसे इसी छोटा सा बच्चा एक देखा, वो अपने माता को कहता है हम ना महाराज जी के लिए कपड़े खरीदते हैं। बोलते ठीक है, बच्चे का इच्छा है, लेकिन कारण क्या है? वो बोलते महाराज जी तो बेचारे एक ही कपड़ा पहनते। उसको ये नहीं पता था कि एक ही रंग का कपड़ा है लेकिन कपड़े और हैं। उसको लगा कपड़ा है ही नहीं। कैसे एक व्यक्ति एक ही रंग के कपड़ा पहन के जी सकता है? एक दो नहीं, कितने महात्मा ऐसे हैं। क्यों भैया? कारण यह है कि भगवान का नाम का रस ही ऐसा है, वो और चीजों के प्रति आकर्षण करता ही नहीं है। कौन है बड़ा नशेड़ी? कौन है? हरि रस मदिर मदाति मत्त। मैं अपनी बात नहीं बोला, शास्त्र बोल रहे हैं कि हरिनाम का रस को जिसने पी लिया है गुरु कृपा से, तो बोलते हैं उसको नाम का नशा जो चढ़ गया, सर्वश्रेष्ठ शुद्ध सात्विक नशा है। इसमें ना त्रिगुणातीत नशा है। इस संसार का कोई भी नशा व्यक्ति करेगा वो या तो तमोगुण के अधीन होकर रहेगा या थोड़ा बहुत राजसिक या सात्विक हो सकता है, जबकि उसकी संभावना कम है, न्यूनतम है। नशा से केवल तामस आता है, तमोगुण ही आता है, और तमोगुण अधोपतन का कारण होता है। अधोगच्छन्ति तामसा, जो तमोगुण को लेकर के जीने वाला व्यक्ति होता है वो अधोगच्छन्ति, उसका तो केवल पतन ही होता है। वो इस संसार का रीति है और नीति है। और ये नशा भगवान के चरणों में ले जाकर के बिठा देता है। ऐसा एक विशेषता है इस नशे का। वो क्या है? कृष्ण नाम। हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं कि मुझे कृष्ण नाम को करते हुए विधाता के ऊपर गुस्सा आता है। बोलते विधाता पे गुस्सा आता, किस लिए आता है? और बोलते जब कृष्ण नाम मेरे जीव के ऊपर आगे के हिस्सा में नृत्य करने लगता है, मतलब जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे हम भगवान का नाम लेते हैं। उस नाम का रस जीव के माध्यम से जब कान में प्रवेश करता है, बोलते हैं बहुत गुस्सा आता है। इतनी अद्भुत मधुर कृष्ण का नाम को पीने के लिए वो बोलते हैं सिर्फ एक जीव दिया, एक जीव दिया, इसके लिए गुस्सा आ रहा है। वो बोलते हैं लाखों करोड़ों जीवा होना चाहिए जिससे कि हम कृष्ण का नाम को लाखों करोड़ों जीवा से पान कर सके। उतना ही नहीं, जब वही कृष्ण नाम मुख से निकल के कान में जाता है फिर गुस्सा बढ़ जाता है। इतने मधुर से मधुर दिव्य नाम को श्रवण करने के लिए केवल 2 कान दिया, अर्बुद कान
मतलब अरबों खरबों काम होने से भी वो बोलते वो तो कम है। ऐसा बोलते वही कृष्ण नाम कान से प्रवेश करके हृदय में चलता है। वो बोलते क्या करता है? इंद्रियों को तृप्त कर देता है, स्तब्ध कर देता है। ऐसा कैसे होता है ना, एकदम रेगिस्तान की गर्मी में चल करके एक व्यक्ति घर में आया है ना, पूरा अंदर से आन